बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए मसले की तरफ आते हैं। इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नज़दीक लवातत करने वाले पर हद नहीं। ये गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की तरफ से एक एतराज़ है, आज हम उसका जवाब देंगे। सवाल फिर सुने। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि जो बंदा लवातत में मुलव्वस पाया जाए, इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि उस पर हद नहीं है बल्कि उस पर ताज़ीर है। और वो एतराज़ करते हैं कि इतना बड़ा जुर्म है, और इमाम साहब कहते हैं कि ये जुर्म ज़िना से कम है और इस पर हद नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? इसका जवाब ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आपके नज़दीक ये मसला है कि हदूद को शक की बुनियाद पर साकत किया जाए। इमाम साहब ये नहीं चाहते कि आदमी के ऊपर हर वक्त कोड़े बरसते रहें और उसे जनाब संसार ही किया जाए। आप कहते हैं कि इस्लाह मुआशरा होनी चाहिए। और फिर इस पर अब हम अपने असल एतराज़ की जानिब आते हैं कि जो एतराज़ है कि लवातत पर हद नहीं है, इस पर इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ ये है कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने ज़िना किया तो ज़िना पर उम्मत का इजमा है, सब सहाबा का ताबईन का इजमा है कि अगर वो शादीशुदा है तो संसार किया जाए, अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसे कौड़े लगाए जाए। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जो ज़िना है उस पर जो हद है उस पर अइम्मा का इत्तेफाक है, सहाबा का इत्तेफाक है, ताबईन और तबा ताबईन का इत्तेफाक है, और सबसे बढ़कर कुरान व अहादीस की रूह से उस पर जो हद कायम है वो मुदल्लल है, उस पर पक्की दलील है। और लवातत के हवाले से इस पर सहाबाए किराम का इख्तलाफ है। तो जब इख्तलाफ पाया जाए तो फिर उस हद में उसकी शिद्दत नहीं रहती, उसमें कमी आ जाती है। तो इमाम साहब यही फरमाते हैं कि अगर कोई इस पर मुलव्वस पाया जाए तो उस पर हद ना लगाई जाए, क्योंकि हद तो होती वो है जो नसे कती से साबित हो, जो दलील कती से साबित हो, जिस पर रोज़े रोशन की तरह से दलाइल कायम हो। हद तो उस पर साबित होती है। तो यहाँ पर लवातत के हवाले से तो कोई दलील, पक्की दलील नहीं है, क्योंकि इसमें अइम्मा का, इसमें सहाबाए किराम का खुद इख्तलाफ है कि इसके पर क्या मामलात किए जाए। कुछ ने कहा कि इस पर पत्थरों की बारिश की जाए, कुछ ने कहा कि इसे जो है वो ऊंची जगह से गिराया जाए, कुछ ने कहा कि इसे बदबूदार जगह बंद किया जाए जहां पर इसकी मौत हो जाए। तो जब इतने मामलात खुद शरीयत में हैं तो फिर इमाम साहब ने उस पर हद नहीं लगाई, उस पर हद का कौल नहीं किया, बल्कि आप फरमाते हैं उसे ताज़ीर। और फिर ताज़ीर जो है ये इसकी तारीफ़ इमाम साहब के नज़दीक तो ये है कि उसके कोड़े भी लगाए जा सकते हैं, उसकी तरफ जो है वो शिद्दत की नज़र से देखा भी जा सकता है। तो ऐसी सूरत में इमाम साहब के नज़दीक जो ताज़ीर है वो ताज़ीर भी पहले मुख्तसर हो, फिर अगर कोई बंदा आती हो तो इमाम साहब फरमाते हैं कि उसे बतौर ताज़ीर कत्ल भी किया जा सकता है। तो जब आपने बतौर ताज़ीर उसे कत्ल तक की सज़ा ले गया तो ऐसी सूरत में इमाम साहब पर एतराज़ वाक़या नहीं होता।